कोसली विधानसभा के गांव बुढ़ोली निमोट जैनाबाद कोसली में सांसद अरविंद शर्मा का किया गया फूल मालाओं में पगड़ी पहनाकर स्वागत। इस मौके पर अरविंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और जनता के हितों के काम जल्द से जल्द कराएगी। एक अपील आपसे जरूर है कि जिस तरह से हम आपका सहयोग करते रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से वहां। उसमें दिन रात का फर्क। 14 तक सरकार थी लुटेरों की, भ्रष्टाचारियों की, घोटालेबाजों की, और 14 के बाद मोदी जी की सरकार जो आई है, इस 10 साल की सरकार में एक भी तो घोटाला हुआ वो बताओ, एक भी तो भ्रष्टाचार का आरोप हो वो बताओ। ये मोदी जी की सरकार है। पहले तो आपका रोज आना घोटाले घोटाले भ्रष्टाचार, देश को लूट लिया, ऐसी सरकार थी। और फिर फड़फड़ी मार रहे कि हमने फिर बनाओ। यूं ही तो हरियाणा में था और यूं ही देश में था। चुनाव ये लोकसभा का है, एमपी का चुनाव है। एमपी के चुनाव के बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। एमपी के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता। एमपी के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है। वो दूसरे कह रहे हैं हमें एमपी बनाओ, मुख्यमंत्री बनेंगे। इन बातों से हमें ऊपर उठना है। वो वही लोग हैं जो खर्ची पर्ची का मतलब समझे, बिना सिफारिश के जो नौकरी नहीं देते। अभी क्या कर रखा उन्होंने? वो तो रोहतक हल्के के गांवों में जाते हैं, वो फीता रखते हो, इंचटेप रखते हैं। कोई भी नौजवान खड़ा उसकी छाती नाप लेंगे। देखा भाई तेरी छाती, अरे भाई इसकी छाती तो पुलिस में भर्ती होने के नाम लिखो भाई इसका। ये काम वो करते, झूठ अफवाह दुष्प्रचार और कुछ नहीं। यहां पर हम सबको समझना है, मोदी जी से बढ़िया रास्ता नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी से बढ़िया रास्ता नहीं है। आज अगर कोई नौकरी, गांव में नौकरी मिलती है, कितनी नौकरी मिली भाई अर्षद जी इस गांव में? 10 साल में 10 साल भाई भूपेंद्र कह रहा है 10 साल में 100 से ऊपर नौकरी मिली। तो जो 100 से ऊपर नौकरी, और 2014 से पहले तो नौकरी 2014 से पहले भूपेंद्र सॉरी आर के 2014 से पहले तो नौकरी थी गाँव में कांग्रेस की सरकार में। तो इस बात को हमें समझना है। और भाई इस बात को जो समझ गया वो फिट है। ये जो सुनो, ये जो देश हित के लोग हैं वो ऐसी बात नहीं करते भाई। जो लोग भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं ना, जो उल्टे पुल्टे लोगों से मिले, उनको स्वाद नहीं आता मोदी में। उनको तो वही स्वाद आएगा कि भाई आओ सरकार बने और वो खर्ची पर्ची गाड़ी के खर्चे उनके लिगड़े और भाग दौड़, उनको उसमें स्वाद आओगा। वो तो कहते हैं हमें बढ़ाओ, इसलिए बढ़ाओ हम फिर भ्रष्टाचार करेंगे, हम फिर घोटाले करेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि हमें बढ़ाओ, हम देश को बनाएंगे, हम देश का भविष्य बनाएंगे। आज निकल करके देखो गांवों में, रात को देखोगे लाइटें जलती मिलेगी घरों की, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को ये विश्वास हो गया है लड़के लड़कियों को, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी 100% मिलेगी। ये विश्वास है मोदी जी का। आयुष्मान कार्ड, गरीब आदमी पहले डरता था कि मैं बीमार पड़ गया तो मेरा इलाज कैसे होगा। उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी मोदी जी ने ली और 5 साल में कितने काम। और अब देखो एक और काम के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जिसकी आमदन कितनी भी हो उसको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा 5 लाख का, जितनी मर्जी आमदन हो उसकी। 70 साल से बुजुर्गों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक महिला को 70 साल से ऊपर को आयुष्मान कार्ड मिलेगा, इलाज की गारंटी। एक और बात कही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून 2024 के बाद। तो भाई मेरी यही प्रार्थना है, बहुत सारे काम हुए हैं दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों के परिवार के लिए, खिलाड़ियों के लिए।
हर एक तबके के लिए काम हुए हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, सब मिल करके कमल का फूल खिलाएं, मोदी जी को भाई सबको आशीर्वाद दें और भाई मुझे भी आशीर्वाद दें। आपकी सेवा करेंगे, कोई कामों में कसर रहेगी है तो उन कामों को सुधा ब्याज पूरा करेंगे, ये विश्वास रखो, उन कामों को पूरा करेंगे। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।